तो बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग के उस आखिरी लीग मैच की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच एक ऐसा मुकाबला जिसने प्लेऑफ की पूरी तस्वीर ही पलट दी। मतलब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो एक असली प्रेशर कुकर सिचुएशन थी, एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा। तो सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जिनके लिए समीकरण बिल्कुल सीधा था, जीतो और अंदर, मतलब जीत गए तो प्लेऑफ में जगह पक्की। और दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिनकी सारी उम्मीदें, सारी प्रार्थनाएं टिकी थी यूपी वॉरियर्स की जीत पर। सोचिए, एक ही मैच पर कितनी टीमों की किस्मत दांव पर लगी थी। जी हां, ये कोई मामूली लीग मैच नहीं था। इसे आप लीग स्टेज का फाइनल समझ लीजिए। एक करो या मरो वाला मुकाबला। इसी एक मैच से तय होना था कि कौन आगे जाएगा और किसका WPL का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा था। अब जरा क्वालिफिकेशन के इन समीकरणों को देखिए, कितना दिलचस्प है। दिल्ली को क्या करना था? बस यूपी को हराना था, मार्जिन कोई भी हो, बस जीतना था। मुंबई क्या कर रही थी? बस ये दुआ कि यूपी किसी तरह दिल्ली को हरा दे। और बेचारी यूपी वॉरियर्स, उनका चांस तो समझ लीजिए ना के बराबर था। उन्हें दिल्ली को एक बहुत ही बड़े, लगभग नामुमकिन मार्जिन से हराना था। तो सारा का सारा प्रेशर किस पर था? जाहिर है, दिल्ली कैपिटल्स पर। तो मैच शुरू होता है। प्रेशर तो था दिल्ली पर, बिल्कुल था, लेकिन उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और क्या कमाल का फैसला साबित हुआ ये। उनके गेंदबाजों ने तो आते ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और शुरुआत देखिए, पारी की पहली ही गेंद, जी हां, पहली ही गेंद, दिल्ली की मारेजान कैप ने यूपी की कप्तान एलेसा हिली को 0 पर आउट कर दिया। सोचिए जरा, मैच की पहली बॉल पर कप्तान का विकेट, यूपी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और दिल्ली के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। सही मायनों में इसी एक गेंद ने पूरे मैच का टोन सेट कर दिया था। और देखिए, ये किसी एक गेंदबाज का कमाल नहीं था। हाँ, मारिजान कैप ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी को लीड जरूर किया और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी, बिल्कुल। लेकिन ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। चिन्ले हेनरी और श्रीचरणी ने भी 2-2 विकेट लिए। मतलब सबने मिलकर यूपी की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी। तो इस शानदार गेंदबाजी का नतीजा क्या हुआ? यूपी वॉरियर्स सिर्फ 122 रन ही बना पाए। अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लड़ रही दिल्ली जैसी टीम के लिए ये टारगेट तो बहुत आसान लग रहा था, है ना? लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी पर। कागज पर तो ये चेज बड़ा सीधा साधा लग रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स को चीजों को आसान बनाना कुछ खास पसंद नहीं है। उन्हें तो हर मैच को दिलचस्प बनाना होता है। दिल्ली के हेड कोच जॉनथन बैटी ने खुद कहा था, हाँ, हम कभी कभी इन रन चेस को मुश्किल बनाना पसंद करते हैं। और उनका ये बयान आने वाले ड्रामे का एक इशारा था। ये टीम की पुरानी आदत है कि वो आसान से चेस को भी मुश्किल बना देती है। और इस मैच में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला था। हाँ, एक विकेट जल्दी जरूर गिर गया था, लेकिन उसके बाद लॉरा वॉलवार्ट और शिफाली वर्मा ने मिलकर 73 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी की। इस पार्टनरशिप के बाद तो ऐसा लगा कि चेज अब बस एक फॉर्मेलिटी है। दिल्ली पूरी तरह से कंट्रोल में थी। हर किसी को यही लग रहा था कि बस अब तो दिल्ली ये मैच आराम से जीत जाएगी। और फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट, वो पल जिसने सबकी सांसें रोक दी। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दिल्ली के कंट्रोल में है, तभी अचानक से पूरा खेल ही पलट गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक समय स्कोर था 84 पर 2, एकदम आरामदायक स्थिति। और फिर क्या हुआ? अगले 4 ओवर के अंदर अंदर स्कोर हो गया 101 पर 5। मतलब ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक विकेट गिरे और अचानक से जो मैच दिल्ली की मुट्ठी में था वो फिसलने लगा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। दिल्ली की टीम बुरी तरह लड़खड़ा रही थी और सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या दिल्ली की पुरानी आदतें फिर से लौट आई हैं? क्या दिल्ली एक बार फिर एक जीता जिताया मैच हारने वाली है? लेकिन कहते हैं ना, जब हालात मुश्किल हों तभी हीरो सामने आते हैं। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब लग रहा था कि जीत हाथ से निकल रही है, तब एक खिलाड़ी ने कमाल का धैर्य दिखाया और टीम को इस मुश्किल से बाहर निकाला। और वो खिलाड़ी थी दिल्ली की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स। 34 रन नॉट आउट। शायद स्कोरबोर्ड पर यह नंबर छोटा लगे, लेकिन उस प्रेशर वाली सिचुएशन में ये 34 रन सोने के बराबर थे। एक बेहद अहम पारी। जेमिमा की इसी शांत और समझदारी भरी पारी ने दिल्ली को 8 गेंदें बाकी रहते जीत दिला दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेटर में पहुंच गई। तो दिल्ली ने मैच तो जीत लिया,
लेकिन इस एक जीत ने सिर्फ दिल्ली की किस्मत नहीं लिखी। इस एक नतीजे ने प्लेऑफ की पूरी तस्वीर को ही साफ कर दिया और इसका असर दूसरी टीमों पर भी बहुत गहरा पड़ा। अब सवाल उठता है कि यूपी के लिए गड़बड़ कहां हुई। तो ये आंकड़े एक कहानी बताते हैं। यूपी वॉरियर्स की कैचिंग एफिशिएंसी इस सीजन में सबसे खराब रही, और जब आप लॉरा वॉल्वर्ट्स जैसे बड़े बल्लेबाजों के कैच छोड़ते हैं तो वो आपको बहुत बहुत महंगा पड़ता है। हार के बाद यूपी की कप्तान एलिसा हीली ने भी माना। उन्होंने कहा, हम बस लगातार अच्छा नहीं खेल पाए, ये हमारे लिए एक निराशाजनक सीजन रहा है। उन्होंने साफ तौर पर माना कि उनकी टीम में कंसिस्टेंसी की कमी थी। और वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद दिल्ली की कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा, हर कोई बहुत शांत था, सबने अपना काम प्रोफेशनली किया और मुझे लगता है कि आज हम इसी वजह से जीते। मतलब एक तरफ निराशा थी तो दूसरी तरफ मुश्किल हालात में शांत रहने का इनाम। तो आखिर में हुआ ये कि दिल्ली की इस जीत ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब प्लेऑफ की तस्वीर ये है कि दिल्ली का सामना एलिमिनेटर में होगा गुजरात जायंट्स से, और जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा फाइनल में भिड़ेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। तो दिल्ली ने प्लेऑफ में जगह तो बना ली, लेकिन ये जीत एक चेतावनी की तरह भी थी। ये दिखाती है कि टीम दबाव में बिखर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस डरावने अनुभव से बचने के बाद दिल्ली कैपिटल्स अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ पाएगी? क्या वो आखिरकार अपने खिताब के सूखे को खत्म कर पाएगी? इसका जवाब तो अब आने वाले मैच ही देंगे।